मुश्किल फैसलों के सिवा चारा नहीं, पेट्रोल महंगा होगा तो पैसा लेकर घर नहीं जाएंगे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने मुल्क को श्रीलंका बनने से बचाना पहला हदफ करार दे दिया। IMF से मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके पेट्रोल पर सब्सिडी दी गई। इमरान खान ने जाली चेक काट कर भाग जाने वाली हरकत की। हालात की जिम्मेदारी एक बार फिर साबिक हुकूमत पर डाल दी। टर्नओवर टैक्स के जरिए 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। सनतें चलाने के लिए सहूलतें जारी रखने का ऐलान। एक आम आदमी का बजट कैसे बनाएंगे आप? बहुत मुश्किल होगा, बहुत ही मुश्किल। ये बात नहीं, थोड़ी कैलकुलेशन करें। आपकी बात एकदम सर, ये बड़ी कंफ्यूजन है। ढाक सारे सब होंगे। थोड़ा सा बताएं तो कैसे वो पेट्रोल पूरा करेगा, कैसे बिजली के 200 यूनिट लेगा, कैसे वो स्कूल बच्चों को। बात दुरुस्त है आपकी, बहुत मुश्किल है। तभी तो है। तो पहले तो आप बना लेते थे, आप क्यों नहीं बना रहे? पहले कब बनाया? ट्विटर पे बहुत बनाया। मौजूदा हालात में आम आदमी के लिए घर का बजट बनाना मुश्किल ही नहीं, बहुत मुश्किल है। पोस्ट बजट ब्रीफिंग के बाद वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का एतराफ। सहाफी ने पूछा, आप तो ट्विटर पर बहुत बजट बनाते थे, हुकूमत में आकर क्या हो गया? 750 अरब रुपए की इन्होंने पेट्रोलियम लवी, जो अभी ये अब जितने इन्होंने बढ़ा भी दिए हैं, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे। उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे। 35 रुपए की इन्होंने गिनवाई है, क्योंकि 2 बिलियन आपका लीटर होता है और 750 मतलब 35 रुपए और होंगे इसमें। हुकूमत किसे बेवकूफ बना रही है? इकोनॉमिक सर्वे में तहरीक इंसाफ की हुकूमत की कामयाबियां सामने हैं। पेट्रोल पर लेवी और टैक्स की शरह बढ़ने से नर्ख 35 रुपए फी लीटर मजीद बढ़ जाएंगे। GDP समेत कोई हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन ने बजट इकदाम को मुस्तरद कर दिया। डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से महंगाई मजीद बढ़ेगी। हुकूमत कारोबारी अफराद का बेड़ा गर्क कर रही है। लगता है इम्पोर्टेड हुकूमत ने अगले महीने में खुदकुशी कर लेनी है। साबिक वजीर तवानाई उमर अयूब की बजट पर सख्त तनकीद। अगले माह पेट्रोल 310 रुपए तक पहुंचने का दावा कर दिया। मुल्क में पहली बार छोटे रिटेलर्स पर 3 से 10 हजार रुपए तक फिक्स टैक्स आयद। वसूली बिजली के बिलों के जरिए की जाएगी। 25 लाख दुकानदारों को टैक्स नेट में लाया जाएगा। मुल्क भर के दुकानदारों ने नया टैक्स मुस्तरद कर दिया। अब मजीद जब टैक्स लगेंगे तो आम बंदे के लिए तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होगी इसकी वजह से ना। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई दूसरे जराए देखे जहाँ से वो टैक्स कलेक्शन वगैरह करे या कुछ करे। ताजर जो बरादरी है वो पहले ही पीछे हुई है, मजीद पीछे जाएगी। स्पेशल कोर्ट सेंट्रल ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज की बुरी जमानतों की तौसीक कर दी। अदालत ने दीगर मुल्जिमान की बुरी जमानतों को भी कंफर्म कर दिया। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज है। करप्शन या मनी लॉन्ड्रिंग करनी होती तो कानूनी फायदा ले सकता था। खानदान की शुगर मिलों पर टैक्स लगाकर नुकसान क्यों पहुंचाता? शहबाज शरीफ की अदालती रोस्टम पर सफाइयां। FIA कयामत तक एक ढेले की करप्शन साबित नहीं कर सकती, बड़ा दावा भी कर दिया। PDM सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और बजट पर गुफ्तगू। साबिक हुक्मरानों ने जाते जाते मुल्क को मुआशी बहरान में धकेला। दोनों रहनुमाओं का मसाइल हल करने के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने पर इत्तेफाक। फजलुर रहमान और चौधरी शुजात मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए मिलकर आगे बढ़ने और मुशावरत जारी रखने पर मुत्तफिक। कौम को मुआशी बहरान से निकालने के लिए आज़म का इजहार। इनका एजेंडा क्या है? नैब को दफन करना कर दिया, अपने जो केसेस हैं उनको खत्म करना, NRO 2 हासिल करना, और यही उन्हें किया है कि आज खुद आपका वजीर खजाना कह रहा है मिफ्ता इस्माइल साहब कि मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। हम नहीं कह रहे, वजीर खजाना खुद कह रहा है मुल्क डिफॉल्ट के करीब है। शाह महमूद कुरैशी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। मुल्क में महंगाई का तूफान आने की पेशगोई। हुकूमत पर मर्जी से नैब का कानून बदलने और केसेस खत्म करने के लिए हुकूमत में आने का इल्जाम। हुकूमत ने ज़मीनी इंतखाबात के नताइज अपने हक में निकालने की हिकमत अमली तैयार कर ली। इतला है इन्होंने 14 सीटें नून लीग और 6 दीगर को देने का मंसूबा बनाया है। रहनुमा तहरीक इंसाफ की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस।
परवीज इलाही और मोनिस इलाही से साबिक वजीर आला पंजाब और साबिक वज़रा के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने हुकूमत की जानिब से अपने खिलाफ कार्रवाइयों से आगाह किया। स्पीकर पंजाब असम्बली के PTI रहनुमाओं और कारकुनों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात और हिरासत करने की मजम्मत। पंजाब पुलिस पर अरकान असम्बली और स्टाफ को हिरासत करने का इल्जाम। पंजाब को बजट से एक रोज कबल वजीर खजाना मिल गया। वजारत तक़रा मुश्तबा शुजा रहमान के नाम कल हलफ उठाएंगे। सूबे का बजट बगैर वजीर खजाना पहले ही तैयार हो चुका। काबीना की तश्कील के दूसरे मरहले में मजीद 15 वज़रा भी कल हलफ उठाएंगे। आसिफ अली जरदारी और हमजा शहबाज शरीफ की मुलाकात में मामलात तय हुए थे। साबिक वजीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब के वजीर खजाना का तलाश गुमशुदा का इश्तिहार ट्वीट कर दिया। लापता वजीर खजाना ने 13 जून को बजट पेश करना है। जिसको भी मालूमात हो पंजाब असम्बली से राब्ता करे। साबिक वजीर आला पंजाब का ट्विटर पर पैगाम। 2800 अरब रुपए का पंजाब बजट पीर को पेश किया जाएगा। 680 अरब रुपए से जायद का बड़ा तरक्याती प्रोग्राम शामिल। महंगाई पर कंट्रोल के लिए खुसूसी इमदादी पैकेज दिया जाएगा। बिजली के बिल्स की अदायगी में खुसूसी रियायत दी जाएगी। महसूलात में दी गई रियायत बरकरार रखे जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भी 379 अरब रुपए से जायद का तरक्याती बजट तैयार कर लिया। बंदोबस्ती अजला के लिए 310 अरब रुपए से जायद के तरक्याती फंड्स मुख्तस। 2000 से जायद मंसूबे बजट का हिस्सा होंगे। वजीर खजाना तैमूर जफर झगड़ा का वफाकी हुकूमत से सूबे के फंड्स न बढ़ाने का शिकवा। कबायली इलाकों के लिए रकम 21 अरब रुपए कम करने का इल्जाम। बजट से कबल ही पेट्रोल, बिजली और घी महंगा हुआ। अब खाद, गैस और दुकानदारों पर फिक्स टैक्स की बिजली गिरा दी गई। तरसीलात ज़र और ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी से मुल्क मुआशी डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के खदशात। महंगाई की शरह में 2.67% मजीद इजाफा। मजमूई शरह तकरीबन 24% हो गई। एक हफ्ते में 33 अशिया महंगी, 5 सस्ती, 13 की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। बिजली की लोड शेडिंग में कमी के वादे पूरे न हो सके। कराची के बेशतर इलाकों में 8 से 10 घंटों की लोड शेडिंग से अवाम की जिंदगी अजीरन। तर्जुमान की इलेक्ट्रिक ने इजाफी लोड शेडिंग की तरदीद कर दी। सिर्फ रिकवरी ना देने वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दावा। आसिफ अली जरदारी की पार्लिमानी BAP लीडर खालिद मक्सी से मुलाकात। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। साबिक सदर की बलूचिस्तान के हुकूक के लिए अमली इक़दामात जारी रखने की यकीन दहानी। दोनों रहनुमाओं का सियासी मामलात पर फैसले मुशावरत से करने पर इत्तेफाक। आसिफ अली जरदारी का जल्द बलूचिस्तान का दौरा करने का फैसला। जमहूरी निजाम बरकरार न रखने की वजह से मुल्क पीछे रह गया। पॉलिसीज के तसलसल को चलने ही नहीं दिया गया। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क में वसाइल होने के बावजूद पीछे रहने की वजह बता दी। MQM का बड़ा मुतालिबा बल्दियाती निजाम में तरमीम है, जिस पर काम हो रहा है। जाली डोमिसाइल से मुतालिक भी बात हुई। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब ने MQM को पैगाम दे दिया। सूबाई बजट में कोई नया टैक्स शामिल न करने का ऐलान। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात की अदायगी के लिए खुसूसी पैकेज की खुशखबरी भी सुना दी। तहरीक इंसाफ का बल्दियाती इंतखाबात में सिंध हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। तहरीक इंसाफ सूबाई क़यादत की हल्काबंदियों और वोटर रजिस्ट्रेशन में दरपेश मसाइल पर तशवीश का इजहार। उम्मीदवारान पर झूठे मुकदमात और हिरासा करने की मजम्मत। मुशावरती इजलास में बल्दियाती इलेक्शंस पर ठोस हिकमत अमली तरतीब देने पर गौर। बगैर इत्तला तालिबान से मुज़ाकरात। पीपल्स पार्टी ने अपने 2 रहनुमाओं साजिद हुसैन तूरी और अखुनज़ादा चटान को शोकॉज नोटिस जारी कर दिया। साजिद तूरी पार्टी को एतमाद में लिए बगैर और अखुनज़ादा चटान ने जाती हैसियत में मुज़ाकरात में शिरकत की। साजिद तूरी से 4 रोज में वसाहत तलब।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने वजारत मजहबी उमूर के अफसर को 14 जून तक रिकॉर्ड समय तलब कर लिया। दरखास्त गुजार के वकील को मुतल्लिका जज हज पॉलिसी आइंदा समात तक जमा कराने का हुक्म। हज कुरानदाजी में नाम होने के बावजूद लिस्ट से नाम निकालने के खिलाफ केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी। बीजेपी रहनुमाओं के शान रिसालत में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ करारदाद मजम्मत। स्पीकर कौमी असम्बली ने पीर के इजलास में 1 घंटा वक्फ कर दिया। ऑपोजिशन को भी शिरकत की दावत दी जाएगी। पीपल्स पार्टी के सेनेटर सिकंदर मेंढेरो इंतकाल कर गए। वजीर आला सिंध मरहूम के बेटे को टेलीफोन करके वालिद के इंतकाल पर ताज़ियत की। चेयरमैन सेनेट का इजहार अफसोस। सिकंदर मेंढेरो पार्लियामेंटेरियन के साथ एक बेहतरीन इंसान थे। उनकी पार्लिमानी और समाजी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। सादिक संजरानी का पैगाम। क्वेटा में टैंकर का ड्राइवर हीरो बन गया। अपनी जिंदगी खतरे में डालकर शहरियों को बचा लिया। शोलों में घिरे एक टैंकर को आबादी से दूर ले गया। डिप्टी कमिश्नर ने एजाजी सर्टिफिकेट और नकद इनाम से नवाजा। लाहौर से दुबई जाने वाली परवाज का इंजन परिंदा टकराने से नकारा हो गया। कप्तान ने तैयारे को हंगामी तौर पर वापस उतार लिया। परवाज में 24 घंटे ताखीर। वजीर आजम आजाद कश्मीर के इस्लामाबाद घर छापे के खिलाफ डी चौक में मुजाहरा। आजाद कश्मीर के सिविल सोसाइटी और इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन के कारकुनान की एहतजाज में शिरकत। पुलिस पर वजीर आजम आजाद कश्मीर के गार्ड्स को ज़द-ओ-कोप और गिरफ्तार करने का इल्जाम। मुजाहिरीन के इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ नारे। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा।